मित्रों नमस्ते। मित्रों, हम आप सबको एक कुछ ऐसी जानकारी देना चाहते हैं। वास्तव में तमाम लोग जो हैं तमाम किस्म के विचार रखते हैं, श्वास संबंधित तमाम विचार लोग दे रहे हैं, लेकिन हमने ये अनुभव किया है कि जो मंदिर में मूर्ति के सामने आसपास जो फूल धूप दीप लगता है वो एक वैज्ञानिक तथ्य है, साइंटिफिक तथ्य है मनुष्य को स्वस्थ रहने के लिए। हकीकत में हम मूर्ति से हमारा केवल वास दोष और अहंकार दूर होता है। मूर्ति से दर्शन करने से अहंकार दूर होता है, लेकिन जो साइंटिफिक तत्व धूप दीप है उससे एक शक्ति मस्तिष्क के अंदर होते हुए हमारे हृदय तक, धमनियों तक हमारे वो उसका जो सेंट जाता है, उससे नई कोशिका, नई ग्रंथियों का विकास बहुत अच्छा होता है। हमें इसकी जानकारी पहुंचाना है कि वास्तव में हम तमाम केमिकली चीज़ें उड़ रही है, केमिकली धूला है, केमिकली हवा है, केमिकली खाना है, उसको ये फूलों का रस जो है, फूलों की सुगंध जो है उसको खत्म कर देगा। वो एक बड़ा भारी विज्ञान है, इसके पीछे रहस्य है। हमारे ऋषियों मुनियों ने जो ये पहले सिद्धांत बनाया कि मूर्ति को फूल धूप सजाओ, तो मूर्ति को फूल धूप जो है नहीं मिलती। भाई वो तो मनुष्य ने बनाया है। पूरे विश्व में जो भी भगवान है तो मनुष्य ही है। मनुष्य दुनिया को नष्ट कर सकता है और मनुष्य दुनिया को सजा सकता है। मनुष्य दूसरों का भला, अपना भला भी कर सकता है और मनुष्य दूसरों का नुकसान, अपना भी नुकसान कर सकता है। आप सोचो कि पहले के संत जो होते थे पीले कपड़े नहीं, हल्दी कपड़े पहन के जाते थे। हल्दी एक ऐसी एंटीबायोटिक है कि उसकी स्मेल भी बैक्टीरिया नाशक है और उसका खाना भी बैक्टीरिया नाशक है। हल्दी का कपड़ा हो, फूल धूप दीप सजा हो, कहीं भी बैठो और श्वास खींचो। तो हम थोड़ा सा एक व्याख्या देते हैं कि जो हम श्वास लेते हैं इसको बोलते हैं स्वर, और जो पूरे वायुमंडल में स्वर व्याप्त है उसको हम बोलते हैं ईश्वर। जो बदबू वाले स्थान पे है हवा, स्वर, उसको हम नारकीय स्वर, बदबू स्वर कहेंगे, नरक कहेंगे। और जो सुगंधित वातावरण है, पहाड़ी झरना है, कहीं मंदिर के अंदर सजा हुआ है, ऐसे वातावरण में जो स्वर है, पानी कलश हो, स्टीम हो, उसको हम परम स्वर, परमेश्वर कहते हैं। अगर हम परमेश्वर लें, ये विज्ञान समझें, वास्तव में ये विज्ञान समझे। जो लोग घर में अपने, बहुत से लोग, बड़े बड़े लोग जो हैं घर में एक छोटी सी मंदिर बना लेते हैं इतने बड़े में, और उसमें फूल धूप सजाते हैं, मूर्ति रख लेते हैं। वो मूर्ति नहीं, वो पूरे कमरे को बढ़िया कर देता है। इसलिए हमें ये विज्ञान समझना आवश्यक है कि अगर हम परम स्वर अपनी प्राण शक्ति को में देंगे, प्राणों के साथ देंगे आत्मा को, आत्मा हमारी स्वर परम आत्मा बन जाएगी। जब हमारी आत्मा परम बनेगी तब वो कभी भी हमारा भला के सिवा नुकसान नहीं करेगा। आप सोच लो, बहुत से लोग बहुत संघर्ष करते हैं, संघर्ष करते थक गए, नहीं सफल हुए, क्योंकि उनकी आत्मा खुश नहीं हुई। और बहुत से लोग संघर्ष करते हुए थोड़ी संघर्ष में उनका सफल हो जाते। जीवन कुंडलिनी पावर विकसित है, मजबूत है, बढ़िया है, तो सफल हो जाते हैं। संघर्ष में भी नहीं सफल होते अगर कुंडलिनी वीक है तो। इसलिए हमें कुंडलिनी वीक ना हो, इसके लिए स्वर से खुराक लेना है। पहले हिंदी भारत में 200 वर्ष पहले नहीं था, संस्कृत था। अब संस्कृत में ही हमारी प्रार्थना, हमारी सलाह बनाई गई थी। मंत्र माने होता है सलाह, मंत्री माने होता सलाह का। तो वही मंत्रों में हम प्रार्थना और सलाह संस्कृत में दिया गया था। तो संस्कृत में दिया गया था, तब संस्कृत था, अब हिंदी है। हिंदी हम समझते हैं, हिंदी बोल लेते हैं, तो हम अगर प्रार्थना हिंदी में करें तो कैसा रहेगा? बढ़िया रहेगा। हम समझ रहे हैं। जब हम हिंदी जानते हैं और प्रार्थना संस्कृत में करें तो बताइए क्या फायदा होगा? तो इसलिए हम हिंदी जानते हैं, हिंदी में प्रार्थना करें। जैसे अब आप महामृत्युंजय मंत्र है, महामृत्युंजय मंत्र का आप विचार करें। एक मंत्र ऐसा वो है कि जैसे लोगों को रोग हो गया तो महामृत्युंजय मंत्र का जाप कराते हैं। अब आप देखिए महामृत्युंजय का अर्थ क्या होता है कि ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम, सुगंधिम पुष्टिवर्धनम, पुष्टिकारक सुगंधित वायु, पुष्टि बढ़ने वाला सुगंधित वायु को अगर हम लें त्र्यंबक तीनों श्वासों से
तो क्या होगा, उर्वा ऋतु में बंधनात्, जैसे खरबूजा तरबूजा का पकने ढेपी अपने आप टूट जाता है, ऐसे बंधन हमारे विकारों का टूट जाएगा और मृत्यु मिक्षी अमृता, मृत्यु का भय खत्म होगा और अमृता की ओर चलेंगे। कितना बढ़िया सरल मंत्र है, लेकिन इस मंत्र को जाप करने से कुछ नहीं होगा। अरे भाइयों, आप सोचो, जब बता रहा वो कि सुगंध हम लें, तो सुगंध हमने और किसी थर्ड पार्टी को बैठा के हम जाप करा दें और हम सुगंध न लें, क्या हमको लाभ होगा? नहीं होगा। हम समझें जरूर, प्रकृति को हम समझें, प्रकृति में जो भी व्यवस्था बनाई गई है मनुष्य के हित में है, लेकिन अगर हम जानते नहीं हैं तो बताइए, हम उसको अर्थ नहीं समझते हैं तो बताइए क्या लाभ मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा। इसलिए हम एक एक जितना भी आप शास्त्र है, आप देखिए यहाँ दिया हुआ शास्त्रों का ज्ञान, ये लिखा गया शास्त्र ज्ञान, ये वैज्ञानिक शक्ति आपकी नाभि से नीचे थोड़ा सा केंद्र में है और उसके नीचे आपका ये कुंडली शक्ति है। अगर ये तीनों विकसित हो जाए, 1.5 महीने कोर्स है, अगर तीनों हम विकसित कर लें तो आप शास्त्र ज्ञान, वैज्ञानिकता, बृहस्पति नाम है, कविता बनाना, ये सब अपने आप हो जाएगा। और नाभि विकसित है, अकाल मृत्यु नहीं होना, रोग न होना, ये नाभि है। अगर ये कुंडली विकसित हो जाए, शुक्र स्थान बोलते हैं, तमाम योग्यताएं, 14 प्रकार की योग्यताएं इसमें छिपी हुई है। और हम लोग संघर्ष करते पढ़ाई में, विद्यार्थी संघर्ष करते पढ़ाई में, कोई नहीं सफल होते हैं तो फांसी भी लगा लेते हैं, जहर ही खा लेते हैं। अरे भाई, सब शक्ति आप में है, मेरी बात समझो तो आपको जीवन सरल हो जाएगा, आसान हो जाएगा जीवन जीना। कि केवल 1.5 महीने का कोर्स है। अगर 1.5 महीने का कोर्स मैंने तो 1.5 महीने कोर्स में किया था, आपको भाई 1 महीने में हो सकता है और 2 महीने भी लग सकते हैं, 6 महीने लग सकते हैं। लेकिन अगर स्टूडेंट लाइफ में शुरू करें तो स्टूडेंट लाइफ में तो 1.5 महीना क्या, 1 महीने में बहुत आसान है। अब हमने 70 साल की उम्र में इसको प्रयोग किया, तो आज हमको 1.5 महीने लगे हैं ये तीनों ग्रंथि विकसित करने में और तमाम शास्त्रों में जो भी अर्थ है। अब देखिए, हम अभी आपको बताते हैं कि लोग कहते हैं ना, ढोल गंवार सूत्र पसनारी, ये रामायण में लिखा गया है। अब इसका अर्थ वही कोई नहीं समझ पा रहा है। हकीकत में तारण का अर्थ वही लोग नहीं आ रहे हैं, प्रताड़ना का अर्थ ही तारण लगा दे रहे हैं। प्रताड़ना मतलब कष्ट देना और उसी का अर्थ लगा देना ताड़ना में, जबकि ताड़ना का अर्थ है गोपनीय ढंग से जान लेना। अब गोपनीय ढंग से हम महिला को भी जाने, गोपनीय ढंग से हम पशुओं को भी समझे कि एक मारू है कि लड़ेगा, काम दूध देगी नहीं देगा। और गोपनीय ढंग से हम मान लो कोई भी चीज है, गांव के लोग कोई भी आए शहर में या किसी घर में, तो उसको गोपनीय ढंग में जानना है चोर है कि क्या है। तो तुलसीदास ने बहुत सही लिखा है कि भाई रामायण में राम विश्वामित्र के कार्यों को, उसकी एक पत्रकार थी, वो सब समझ लेती थी बिना बताए ही। उसका नाम ही हो गया तारकासुर, ताड़ जाती थी वो। कई लोग बोलते अरे यार, हम इनको बहुत समझ पा रहा हूँ, या मैंने उनकी बातों को तार गया। तार का अर्थ हो गया जानना, विशेष तौर से खुफिया ढंग से, जासूसी ढंग से हम जान लें। कितना बढ़िया अर्थ है। अगर हम इसको आप समझ में आ जाए तो ये चारों पार्टी जो बताया गया, ढोल गंवार सूत्र पसनारी, सकल ताड़ना के सभी ताड़े हम इनको पहले, कितना अर्थ है। लेकिन लोगों ने उन्हें प्रताड़ना लगा दिया। तो भैया शास्त्रों में जो दिया गया है, जिसे हम रामायण में और देते हैं आपको कि सुरसा और हनुमान संवाद में 16 योजन मुँह फैलाए हनुमान 32। अब बताइए 16 योजन, उसमें योजन 4 कोस दिया है टीका में, और गलत लोग मान रहे हैं यार 16 चौका 64 कोस मुँह नहीं होगा। हकीकत में 16 जोत्सन माने दांत होता है। अब उसने 16 जोत्सन लिखने में राम कविता में कुछ होता है, जैसे काल या स्थल, कार्यस्थल कविता में नहीं डालेंगे, कविता में कार्यस्थल डाल दिया उन्होंने पति जी ने। तो ऐसा ही कुछ शब्द तोड़ मोड़ होता है। तो उन्होंने लिखा 16 योजन, मुस्काने पर 16 दांत खिल जाते हैं, हंसने पर 32 खिल जाता है। अर्थ ये है, मैंने कविता में डाल दिया कि हनुमत देख सुरसा मुस्काई, 16 दंत तबह खिल जाई, तुरंत हनुमत ठाक हमारे 32 दांत खिले जिस तारे। बिल्कुल स्पष्ट हो गया है। ये है, ऐसा है। जब तक रहस्यमय आप ये बात जो है, अगर सरकार तक किसी ऐसे अधिकारी तक पहुंचावें कि विद्यालयों में एक ऐसा स्थान हो जहां पर
प्राणायाम करने के लिए पत्र धूप दीप की व्यवस्था हो, जलनेती करके मस्तिष्क साफ किया जाए, जैसे ये दिया गया है, ये है मस्तिष्क को साफ कर लें, ऐसी व्यवस्था विद्यालय में हो। प्राणायाम करने की सिस्टम हर पर्यटक स्थलों में हो, हर अस्पतालों में हो व्यवस्था, तो रोग ठीक होने में आसान हो जाएगा। प्राणायाम करके शरीर के अंदर ऊर्जा भर करके हम अपने अंदर की शक्तियों को विकसित कर लें। जितने भी देवी देवता की मूर्तियां काल्पनिक हैं, पर उन देवी देवता का स्थान ग्रंथियां हमारे शरीर के अंदर में है। जैसे देवी ग्रंथि है, आपका काली ग्रंथि है, आपका दुर्गा ग्रंथि है, ऐसे ही सरस्वती ग्रंथि है। ऐसे ग्रंथियां हैं जो कि हम उसको भावनाओं से विकसित कर सकते हैं। शैतानी ग्रंथियां भी हैं हमारे अंदर में, तो इसलिए हमें सबसे अच्छा ये है कि हम अपनी प्राण ऊर्जा को शक्ति बढ़ाएं प्राणायाम से। प्राणायाम करें। प्राणायाम करने के लिए पत्र धूप दीप पत्रम पुष्पम धूपम दीपम फलम तोयम यो में भक्ता अपेक्षति कर ले हम, बस सामान्य हो जाएगा। अगर 1.5 महीना कोई जलनेती करके प्राणायाम करता है और उसके बाद भावना से अपने अंदर की ग्रंथि विकसित हो जाएगी। जहां टच करो, मोबाइल में टच करने चालू होता है, अपने अंग में टच कर लो, जहां टच करके प्रार्थना करो विकसित हो जाएगा। धन्यवाद।